पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो से अपन नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 10.2। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेने से पहले इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा एज अ इंट्रोडक्शन, जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। अगर पिछले एक्सरसाइज का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा, साथ ही पिछले चैप्टर का भी लिंक मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मेरे को ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है। ईमेल ट्यूटोरियल का जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देखकर ईमेल करना सीख सकते हो। फिर जब आप ईमेल करना सीख जाओ और आपको जो भी डाउट पूछना हो आप एक पेपर में लिख लीजिए, साथ में ये जरूर मेंशन कीजिए कि आपका नाम क्या है, वो जो डाउट है वो कौन से क्लास का है, कौन से चैप्टर का है। फिर उसके बाद उस पेपर का फोटो खींच के आप मेरे को ईमेल कर दीजिए। तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं आपसे ईमेल में ही अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, जिसमें कि आप मेरे को वीडियो कॉल करके या मैसेज करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज 10.2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में अपन डिस्कस कर लेते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। ठीक है, ये जो सेंटेंस लिखा है इसका मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप इजीली इस जो अगला एक्सरसाइज है उसको पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या बोल रहा है। देखो जो सबटेंडेड है, यहाँ जो वर्ड यूज किया सबटेंड, यहाँ पर एंगल का मतलब आपको पता है, कॉर्ड का मतलब आपको पता है, पॉइंट का मतलब आपको पता है। सबटेंडेड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को घटाया हुआ या फिर सब्ट्रैक्ट किया हुआ। सब्ट्रैक्ट करने से अब कोई भी चीज क्या होता है, अगर आप किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो कम हो जाता है। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 बचेगा, यानी कि कम हो जाएगा, 5 से कम हो जाएगा, 3 बचेगा। तो सबटेंड का मतलब होता है घटाया हुआ या फिर सब्ट्रैक्ट किया हुआ। अब ठीक है, यहां पर हम लोग एंगल की बात कर रहे हैं। तो देखो यहां पर सपोज एक लाइन सेगमेंट है, इसको मैं बोलता हूं ये P है, ये Q है। अब इसको मैं अगर इस लाइन सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या होगा, ये छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो छोटा होते जाएगा, उसको मैं इस रूप में दिखा सकता हूं। ये इस तरीके से जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा। तो ये देखो, ये जो एरिया है इसका ये छोटा होते जा रहा है, यानी कि सबटेंड होते जा रहा है। और जब सबटेंड होते होते यहां पर एक पॉइंट में ये दोनों लाइन सेगमेंट जहां पर क्रॉस करेगा वहां पर एक एंगल फॉर्म होगा। इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय पी क्यू, या फिर यहां पर अगर नाम दिया है तो एंगल सबटेंडेड बाय पी आर एंड क्यू आर। तो ये तो बात हो गई लाइन सेगमेंट की, एक ट्राइंगल जब फॉर्म होता है। ठीक है, तो दो जब लाइन सेगमेंट है, यहां पर सर्कल नहीं है। ठीक है, यहां पर कॉर्ड की बात कर रहा है मतलब सर्कल आएगा। तो यहां पर इन जनरल इस चीज को हम लोग कैसे बोलेंगे, ये जो एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय पी आर एंड क्यू आर एट पॉइंट आर। ठीक है, अब यही चीज अगर हम लोग को सर्कल में देखना हो तो क्या होगा, देखो ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल में यहां पर एक कॉर्ड में बना लेता हूं, ये एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड का नाम मान लेते हैं P, एक Q है और यहां पर इसका सर्कल का सेंटर है। ठीक है, सेंटर हो गया सपोज O। अब अगर इसको सबटेंड करना है, सबटेंड करने का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया सब्ट्रैक्ट करते जाना है उसके एरिया को। तो यहां से ये लाइन ऐसे आ जाएगा, ये लाइन ऐसे आ जाएगा। तो देखो ये एरिया जो है, पहले लाइन सेगमेंट बड़ा था, अब अगर इसके ऊपर लाइन सेगमेंट बढ़ाओगे तो उससे छोटा होगा, उसके ऊपर बनाओगे तो और छोटा, उसके ऊपर और छोटा, ऐसे करते करते इस पॉइंट पे दोनों आके मिल जाएंगे। यहां पर लास्ट में एक सिर्फ पॉइंट बचेगा। तो यहां पर देखो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय, कौन सा क्या चीज सबटेंड हो रहा है, कॉर्ड सबटेंड हो रहा है। यहां पर कॉर्ड सबट्रैक्ट होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट पॉइंट O, या फिर आप बोल सकते हो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, क्योंकि O जो है सर्कल का सेंटर है। अब इसी तरीके से मान लो मैं यहां पर इस तरीके से यहां पर ये ऐसे एंगल बना लेता हूं और इसको नाम दे देते हैं R। अब यहां पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो इसको कैसे रीड करेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कि एंगल, ये एंगल है, कैसे बना है, पी क्यू सबटेंड हो रहा है तब जाके एंगल बन रहा है किस पॉइंट पे, पॉइंट आर पे। तो हम लोग पढ़ेंगे एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी क्यू एट पॉइंट आर। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये नीचे में यहां पर ऐसे सबटेंड होगा यहां, और यहां पर एक एंगल फॉर्म हो गया, यहां नाम दे देते हैं एस। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी क्यू एट पॉइंट
एस। ठीक है, ये सेंटर था, ये पॉइंट आर था, ये पॉइंट एस था। तो एंगल सबटेंडेड का मतलब आपको समझ में आ गया। अब जब कॉर्ड को सबटेंड करके एक एंगल फॉर्म होगा, जिस पॉइंट पे भी फॉर्म होगा, तो उसको इसी तरह से रीड करेंगे, जैसे कि एंगल सबटेंडेड बाय पॉइंट पी क्यू एट एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी क्यू एट पॉइंट एस। अब यहां पर देखो, ये वाला जो एस एंगल है, ये देखो, ये अगर मैं पी क्यू को एक आर्क मान लूं, तो ये माइनर आर्क हो गया और ये ऊपर से मेजर आर्क हो गया। माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है, पिछले एक्सरसाइज में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आर्क छोटा होता है उसको माइनर आर्क बोलते हैं, जो आर्क बड़ा होता है उसको मेजर आर्क बोलते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो एंगल यहां पर फॉर्म हो रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय पी क्यू एट पॉइंट एस इज एट माइनर आर्क। ठीक है, यहां माइनर आर्क में बन रहा है, और ये जो पॉइंट आर पे जो एंगल बन रहा है, ये मेजर आर्क पे बन रहा है। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पी क्यू एट पॉइंट आर इज एट मेजर आर्क। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट ए पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये चीज समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बेस पे अभी हम लोग कुछ थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एंगल सबटेंडेड क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय पॉइंट कॉर्ड क्या होता है, तो आप उस थ्योरम को प्रूफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं इसको रब कर लेता हूं और जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको देख लेते हैं। देखो, थ्योरम 10.1 थ्योरम बोलता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं। देखो, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड हमको ड्रॉ करना है। तो समझ लो ये एक कॉर्ड हो गया और ये दूसरा कॉर्ड हो गया। अब ये जो दोनों कॉर्ड है ये आपस में इक्वल है, अपन नाम दे देते हैं इसको, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अब एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट एनी पॉइंट, तो हम पिछले अभी आपको मैं समझा चुका हूं क्या होता है। तो अब ये दोनों कॉर्ड हैं, इनको सबटेंड करके सेंटर पे एंगल फॉर्म करना है। तो देखो, यहां पर ये सबटेंड होगा तो इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये सेंटर है तो पॉइंट ओ रहेगा। और अगर इस कॉर्ड को सबटेंड किया जाए एंगल फॉर्म करने के लिए सेंटर पे, तो ये ऐसे होगा। तो यहां एक एंगल फॉर्म हो रहा है और यहां पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस एंगल को देखो, ये वाला जो एंगल है, इस साइड वाला एंगल को मैं बोल सकता हूं कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी एट सेंटर, और इस वाले एंगल को मैं बोल सकता हूं एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड डी सी डी एट सेंटर। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन में ये थ्योरम में ये बोल रहा है कि अगर दो कॉर्ड आपस में इक्वल है, तो उन दोनों कॉर्ड को एक्स्ट्रा सबटेंड करते हुए जो एंगल फॉर्म होगा सेंटर पे, वो इक्वल होगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ये थ्योरम बोल रहा है। थ्योरम क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको या तो प्रूव किया जा चुका है या फिर प्रूव किया जा सकता है। तो इसको अपन प्रूव कर सकते हैं, ये एंगल को और ये एंगल को अपन को इक्वल लाना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो इसको इक्वल कैसे लेकर आएंगे। देखो, यहां पर आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। अब मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं चीज का। ठीक है, जो चीज ये बोल रहा है उसका मैं प्रूफ दिखा रहा हूं। ये बोल रहा है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उनका जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, वो दोनों इक्वल होगा। ये एंगल इक्वल होगा, ये थ्योरम बोल रहा है। अब अपन इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो, यहां ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा AOB और COD। in triangle AOB and triangle COD। अब ध्यान से देखो, कुछ यहां पर आपको बता दिया कि कॉर्ड्स इक्वल हैं, यानी कि AB जो है CD के इक्वल है, क्योंकि AB और CD क्या है, कॉर्ड है। AB इज इक्वल्स टू CD, ये मैं लिख लेता हूं गिवन, या फिर कॉर्ड्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। उसके बाद देखो, ये O है, ठीक है, सेंटर है। सेंटर पॉइंट से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट में या सर्कल में कहीं पर भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो, तो उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। यानी कि ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है। इसको देखो तो सेंटर से सर्कल पे जा रहा है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में देखो BO या OB जो है इस ट्राइंगल के OD के इक्वल हो जाएगा। OB इक्वल्स टू OD, क्यों, ये रेडियस है या फिर रेडियाई ऑफ सर्कल है, दोनों के दोनों सर्कल के रेडियस है। और एक सर्कल में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस ड्रॉ कर सकते हो और सारे के सारे रेडियस इक्वल होंगे। ये चीज हमने पिछले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा है। ठीक है, तो ये तो आपस में इक्वल हो गया, ये दो भी आपस में इक्वल हो गया। अब ये OA जो है ये भी रेडियस है, OC भी रेडियस है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया।
OA इज इक्वल्स टू OC बिकॉज ये भी रेडियस ऑफ दिस सर्कल है। अब दो ट्राइंगल में अगर तीन चीज आपस में इक्वल हो गए तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। अब ये दोनों किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है? देखो इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो बाई SSS ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पर देखो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इन दोनों ट्राइंगल के। देयरफॉर आप लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाई CPCT। और यही चीज ये थ्योरम बोल रहा है। थ्योरम में यही बोला आपको कि अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं, दोनों का लेंथ इक्वल है, यानी कि दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, तो जो एंगल सबटेंड होगा इन दोनों कॉर्ड से सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे, तो वो दोनों जो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का एक कन्वर्स थ्योरम है जिसका प्रूफ मैं आपको नहीं बताऊंगा, प्रूफ आप कर सकते हो उसको भी। कन्वर्स थ्योरम ये है कि अगर एंगल सबटेंडेड बाई टू कॉर्ड्स एट सेंटर आर इक्वल, यानी कि अगर सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, दो कॉर्ड्स के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो आपस में इक्वल है, तो ये जो दो कॉर्ड होंगे ये आपस में इक्वल होंगे। अभी हमने प्रूव किया कि अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है तो इनका जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो इक्वल होगा। अब इसी तरीके से अगर इन कॉर्ड्स का जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे वो इक्वल है, तो ये जो कॉर्ड्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे। मैं लिख लेता हूं इफ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 देन AB इक्वल्स टू CD। अभी यहां पर कंडीशन क्या था? इफ AB इक्वल्स टू CD देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये चीज हमने प्रूफ कर लिया, ये चीज आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर प्रूफ समझ में नहीं आया तो आप बुक में देख सकते हो या इसी मेथड से कर सकते हो। आपको यहां पर एंगल इक्वल गिवन है, आपको प्रूव करना है कि AB और CD आपस में इक्वल है, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो ये रेडियस इक्वल, ये रेडियस ये दोनों इक्वल, और आपको बता दिया है कि एंगल आपस में इक्वल है, तो SAS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो गए, तो AB जो है CD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट एनी पॉइंट। अगर आपको समझ में आ गया है तो ये दो थ्योरम आप समझ सकते हो। अगर ये दोनों थ्योरम आपको समझ में आ गया है तो एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।